एलपीपी कंप्लीट हुआ नहीं था, बट मैम को लगा कंप्लीट हो गया है, आज हो जाएगा कंप्लीट फाइनल। आज हम लोग हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर पे भी पहुंच जाए, कॉन्वेक्स। देखो हम लोग क्या निकाल रहे थे, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सिंपल कोई 3 वेरिएबल दिया रहता था, 2 इक्वेशन दिया रहता था, तो हम लोग निकाल लेते थे। क्यों? अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन उसमें बड़ा करने जा रहे हैं। अब 4 वेरिएबल दिया रहेगा, 2 इक्वेशन दिए रहेंगे। अभी तक तो हम लोग 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व किए थे। इधर देखो, अब मान लो कोई 4 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो 4 वेरिएबल दैट मीन्स n की वैल्यू क्या होगी 4। 4 वेरिएबल 4 कॉलम होंगे और m की वैल्यू क्या होगी। तो दिस प्रॉब्लम कैन हैव एट मोस्ट कितने बेसिक सोल्यूशन रखेंगे 4C। दिस प्रॉब्लम कैन हैव एट मोस्ट 4C2 बेसिक सोल्यूशन। अभी बताएंगे। अरे कैसे था कि टोटल नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन क्या होता था NCM। अब इस प्रॉब्लम के पास इतने बेसिक सोल्यूशन मिल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैन हैव रख सकता है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली रखे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब अगर 4 वेरिएबल और 2 इक्वेशन का कोई एक सिस्टम दिया रहेगा तो उसमें 6 बेसिक सोल्यूशन मिल सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, भी समझ में आ जाएगा तुम लोग को। उस हाँ क्वेश्चन तो लगवाया था, तो लेकिन वो 2x3 पे था। 2x4 पे था। वो एक सोल्यूशन दिया था, चेक करना था कि वो बेसिक सोल्यूशन होगा कि नहीं। वो तो आसान था, क्या LI LD हो गया था, तो वहाँ बेसिक सोल्यूशन नहीं होगा। हमको याद रहता, हमें पढ़ाया, हमको नहीं पता है। क्या समझते हो, भुलक्कड़ है तुम लोग तो हो ही, कहना क्या है, पढ़ाते हैं। तुम लोग इतने बेवकूफ़ हो कि कम से कम मान लो अगला टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं वो तो उस दिन पढ़ के आना चाहिए। जैसे आप मान लो कॉम्प्लेक्स पढ़ाएं, अब एक दिन कल तुम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ लिए होते कि कासे इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, हायर डेरिवेटिव क्या होता है, तो हमको चिल्लाना नहीं पड़ता, समझ में आता। लेकिन नहीं, अब सर पढ़ाएंगे तो सर ही जानेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं चलता ना, आई मीन हमें नहीं कह रहे कि हमें पढ़ाना है सब वो सारे सब्जेक्ट। अब जैसे क्या है अरेंजमेंट है, अब इसमें LPP सेकेंड ईयर वालों का भी है, तो मैम अपने हिसाब से अरेंजमेंट करती हैं, हमें बताती हैं, तब हम समझ रहे हो ना मेरा दुख दर्द पढ़ाने के लिए तो हम कभी भी कुछ भी पढ़ा सकते हैं, बट जो परमिशन मिलेगा पढ़ाने का वही तो पढ़ाया जाएगा। चलो क्वेश्चन, फाइंड। अभी हम अपनी मर्जी कर लेने लगे तो वैसे ही पढ़ाना हम ही को है भाई, लेकिन ये है कि तुम लोग के साथ थोड़ा मतलब ये हो जाता है कि तुम लोग को एग्जैक्ट पता नहीं रहता क्यों कि क्या सब्जेक्ट चलेगा। कोई बात नहीं। फाइंड द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। फाइंड द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है जी, नहीं तो क्या पता हमको फिर से बैठ के करना पड़े। हाँ कहाँ कट रहा है बेवकूफ, सही दिख रहा है। और अरे इक्वेशन वो समझ जाएंगे, फील कर लेंगे सब लोग, तुम लोग फील कर लो। फाइंड ऑल द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। क्या हुआ, क्या कह रही हो? अच्छा तो सेकेंड ईयर वालों को कॉम्प्लेक्स पढ़ना पड़ता। सही बोले तुम, इतना दिमाग कहाँ से लाते हो तुम लोग, क्या खाते हो जी? देखो अमृता अपना सीक्रेट नहीं बताएगी किसी को, तुम लोग का भी दिमाग तेज लग रहा, दिमाग जिन टेबलेट खाती है अमृता।
एक दिमाग जिन टैबलेट आता है दिमाग बढ़ाने वाला। हाँ क्या होगा? हाँ अरे भाई इसमें 4 ही तो होगा, 2 कहाँ से आएगा? 4 ही होगा, 4 ही लिखे थे, तुम लोग को 2 लिखे दिख रहा है, तुम लोग बेवकूफ़ हो। चलो एक्स आई एक बार चेक कर लेते हैं इक्वेशन। 2x1 + 6x2 + 2x3 x4 = 3, 6x1 + 4x2 + 4x3 + 6x4 = 2। कितने वेरिएबल हैं? और वेरिएबल क्या बताता है? नंबर ऑफ कॉलम। कितने इक्वेशन है? 2। इक्वेशन क्या बताता है? नंबर ऑफ रो। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको गिवन सिस्टम ऐसे, गिवन system can be written in matrix notation। तो मैट्रिक्स नोटेशन में लिखेंगे क्या होगा जी? 2 6 6 4 2 4 1 6 और ये क्या होगा? x1 x2 x3 और ये क्या होगा जी? इसको कैसे लिखते हैं? ax = समझ में आया? वेयर x = x1, वेयर a = मान लेना ऐसे α1 α2 α3 α4। ये पूरा मैट्रिक्स होगा ना? 2 6 6 4 2 4 1 6। तो α1 की वैल्यू क्या होगी जी? फर्स्ट कॉलम। α2 की वैल्यू क्या होगी? एंड b = क्या होगा? 3, 2 और x = क्या होगा? x1 x2 x3 x4। लिखो यहां तक। बहुत आसान है, अभी तुम लोग खुद सॉल्व कर लोगे। फिर तुम लोग देख देख लिख रहे हो। क्यों देख देख लिख रहे हो? देखे तुम क्वेश्चन लिख रहे हो, क्वेश्चन लिख रहे हो। कितना झूठ बोलती है निधि। तुम लोग अपने हरकतों से बाज आने वाली नहीं। देखो कितने वेरिएबल है? 4। कितने रो हैं? 2। या कितने कॉलम है? 4। और कितने ऐसे ही जनरल देखो, 4 वेरिएबल 2 इक्वेशन, ये कभी सोल्यूशन निकल पाएगा नहीं ना। क्या करेंगे? n-m वेरिएबल को क्या करते हैं? 0 पुट करते हैं। तो n-m क्या होगा? 4 - 2 कितना होगा? 2 वेरिएबल को हम लोग को 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी। अब 2 वेरिएबल को देखो, 2 वेरिएबल एक बार क्या लिया जाए, चाहे x1 x2 पुट किया जाए तो x3 x4 की वैल्यू आएगी। एक बार क्या कर लो, देखो ऐसे देखना, क्या हम तुम लोग को चॉइसेस बता दे रहे हैं। एक बार क्या करो, x1 x2 पुट कर दो 0, पहला चॉइस, तभी इक्वेशन निकल सकता है, सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं। दूसरा चॉइस क्या कर लो, x1 x3 पुट कर दो। तीसरा चॉइस क्या होगा? x1, ठीक है। चौथा चॉइस क्या होगा? पांचवा चॉइस क्या होगा? और छठा चॉइस क्या होगा? मतलब 6 बार हम लोग 2-2 का पेयर ले सकते हैं। अरे भाई सिंपल सी चीज है, एक बार x1 x2 को 0 पुट करेंगे, वहां से 2 इक्वेशन मिलेगा, किसमें? x3 x4 में सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही x1 x3 0 पुट करेंगे, वो किसमें मिलेगा? x2 x4 में सॉल्व कर लेंगे। तो टोटल 6 चॉइसेस हो रही है कि हम लोग 2-2 वेरिएबल को पुट कर रहे हैं 0, तो हम लोग को 6 तरह के सोल्यूशन मिल सकते हैं।
तो यहाँ से लिखा जाएगा, देखो ध्यान से, ये मिटाएं तो वो सब पेयर ऐसे गिनने के ना गिन के हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे x1 x2 x1 x3 x1 x4। पहले x1 को सबके साथ ले लो, ठीक है, x1 को देखो सबके साथ ले लिया गया, x2 फिर अब बचा है x2, तो x2 को किसके साथ ले सकते हो, x3 x4 के साथ। अब x2 ले लिए x3 के साथ, x2 x4, अब बचा x3 को x4 के साथ। तो दिस प्रॉब्लम ऐसे लिखना, दिस प्रॉब्लम कैन हैव एट मोस्ट 4C2 मतलब 6 बेसिक। यही पॉसिबिलिटी है ना, 6 बार पॉसिबिलिटी है कि दो वेरिएबल को जीरो करें, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि इस प्रॉब्लम के पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 बेसिक सोल्यूशन, उससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 6 सेट ऑफ वेरिएबल वेक्टर बना रहे हैं, देखो इधर देखो, पहला वेक्टर ऐसे लेना v1, पहले के लिए कौन कौन सा कॉलम, पहला कॉलम चूज करेंगे, v2 कैसे चूज करेंगे, पहला कॉलम, समझ में आया, और v3 पहला और, अरे फर्स्ट को सेकंड के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ, फर्स्ट को फोर्थ के साथ। हाँ अब क्या होगा, अल्फा 2 B6 अल्फा 3 अल्फा 4। देखो समझ में आया, कोई दिक्कत। ये सेट ऑफ पेयर बनेंगे, जैसे 1 2 3 था, देखो जैसे अगर जो A जो था 1 2 3, तो उस केस में हम लोग पहला जो लेते थे B1 क्या था अल्फा 1 अल्फा 2, B2 क्या लेते थे अल्फा 1 अल्फा 3, और B3 क्या मिलता था अल्फा 2, खत्म हो जाता था। इसके बाद कोई चॉइसेस है ही नहीं, सिंपल सा है। अब हम लोग को मैट्रिक्स ढूंढना है, तो ये मैट्रिक्स क्या होगा जी, दिस मैट्रिक्स किसके इक्वल, अल्फा 1 की वैल्यू क्या है बताओ 2 6, और ये मैट्रिक्स अल्फा 1 अल्फा 3, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम 2 6, और ये 2 6 2 6 1 6, और ये 6 4 2 4, और ये 6 4, और ये हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट अब सबका डिटर्मिनेंट निकालो, दैट मीन्स B1 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, B2 का डिटर्मिनेंट निकालो तुम लोग, B3 का डिटर्मिनेंट निकालो, B4 का डिटर्मिनेंट निकालो, और B5 का निकालो, B6 का निकालो। समझ में नहीं आ रहा, समझना क्या इतना आसान है। क्या हुआ जी, आ गया। डिटर्मिनेंट आ गया तो इनवर्स निकाल लो। B1 का इनवर्स क्या होगा, B2 का इनवर्स क्या होगा, B3 का इनवर्स क्या होगा, B4 का इनवर्स क्या होगा, B5 का इनवर्स क्या होगा, B6 का इनवर्स क्या होगा। इधर देखो डिटर्मिनेंट सबका नॉन जीरो आ रहा है ना, तो जो सारे सेट ऑफ वेक्टर क्या होंगे, एलआई होंगे।
तो इसके 6 एग्जैक्टली बेसिक सोल्यूशन मिलेंगे। मान लो एक 0 हो गया तो ये वाला बेसिक सोल्यूशन नहीं देता, उस केस में क्या मिलते 5। मान लो इसमें 2, अरे मान लो B3 B4 0 हो जाता, अगर ये 0 हो जाता डिटर्मिनेंट तो ये क्या होता बेसिक सोल्यूशन नहीं देता, तब कितना मिलता है 2 4, ठीक है। लेकिन सारे कैसे हैं नॉन जीरो है, सबका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, तो जो सारे सेट ऑफ वेक्टर्स हो क्या है लाइन, तो टोटल कितने 6 हैं, तो 6 बेसिक सोल्यूशन देंगे, ठीक है। पहले वाले का डिटर्मिनेंट कितना है जी, दूसरे वाले का -4 माइनस ओनली 6 और सबका ही आया है। अब इनवर्स निकालो, इनवर्स भी निकाल लिए, इनवर्स बताए थे कैसे, मैट्रिक्स को उठा के पटक देना, इनवर्स निकल जाएगा। क्यों, अरे पहले इनवर्स निकालो फिर XB1 निकालना। डायगोनल वालों को इधर देखो, डायगोनल वाले को उलट पलट दो और बाकी ये वाला साइन चेंज कर दो नॉन डायगोनल वाला, और फिर डिटर्मिनेंट से क्या करो डिवाइड करो। ये क्या आएगा -1/28 4 2 -6 और दूसरा वाला है -1/4 और ये क्या होगा 4 2 -2 -6। थर्ड वाला क्या आया 1/6 और क्या आएगा 6 2 -1। सुर नहीं, शोर क्यों कर रहे हो तुम लोग। सिक्स माइनस सबका इनवर्स यही आया है। नहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस इनवर्स लिखना है। एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, डिटर्मिनेंट है। अभी XB1 मत तुम लोग निकालो अपने मन से, अभी हम खाली इनवर्स निकलवा रहे हैं। हाँ अब हम लोग का काम हो जाएगा यहाँ से। कैसे दीपांजलि इनवर्स लिखते हैं पता है, नहीं भूल गए तुम। डायगोनल वाले को पलट देते हैं और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर देते हैं। हो गया, देखो लिखो यहां तक, उसके बाद में अरे अभी कभी इनवर्स निकालने के लिए हो गया। अब देखो नेक्स्ट मिटाएं, चलो तो हमको इसका काम नहीं है, इनवर्स वाले का काम है। अभी इनवर्स निकालना है बस। अब उसके बाद में अब देखो, जब मैट्रिक्स था AX = B तो A में 2 वेरिएबल को पुट करने के बाद 0, जैसे देखो मैट्रिक्स कितने क्रॉस का मिला था 2 क्रॉस मिला था ना, ये मैट्रिक्स A था
तो इसमें जब दो वेरिएबल जीरो पुट करेंगे तो मैट्रिक्स का दो कॉलम खत्म हो जाएगा। अरे भाई x1 x2 x3 x4, तो दो वेरिएबल जब दो वेरिएबल जीरो पुट करेंगे तो ये वाला कॉलम खत्म होगा ना, तो मैट्रिक्स इसमें रिड्यूज होगा। तो जो वही जो रिड्यूज हुआ तो b और x के जगह हम लोग xb यूज करते हैं, और ये कि किसके इक्वल होता है b, और एक सफिक्स लिखते हैं i और i। तो xbi की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है कि bi इनवर्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि bi क्या, सारे जो bi's हैं वो उनका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से xb1 क्या होगा जी, xb1 मिलेगा कब, जब x3 x4 जीरो हो। तो xb1 में कौन कौन से वेक्टर आएंगे, खाली x1 आएंगे, और जैसे कॉलम लेते थे ना xb1 में, मतलब कॉलम पहला a अल्फा1 में क्या लेते थे, b1 में क्या लेते थे, अल्फा1 अल्फा2, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो ऐसे xb1 में पहला वाला एलिमेंट x1 x2, दूसरे वाले में क्या आएगा x1 x3, तीसरे वाले में x1 x4, चौथे वाले में x2 x3, पांचवे वाले में x2 x4 और छठे वाले में x2। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, b1 का इनवर्स इंटू ये, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे b तो सबके लिए 3 2 होगा। ठीक है, चलो निकालो वैल्यू क्या आएगा, इसको तुम लोग कैलकुलेट करके। फिर xb2 ये क्या आएगा x1 x3, और ये क्या होगा b2 का इनवर्स इंटू b। सेम वे इधर देखो, b1 का इनवर्स क्या है, इधर देखो b1 का इनवर्स ये है, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3,2 से। ठीक है, सॉरी 3,2 जो मैट्रिक्स होगा, तो सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, करो। और xb3 क्या होगा, xb3 आपका ये होगा x1 x4, और ये क्या होगा b3 का इनवर्स इंटू b। xb4 क्या होगा, ये होगा x2 x3, और ये b4 का इनवर्स इंटू b। ये x3 x2 x4 b5 का इनवर्स इंटू b, और xb6 ये क्या होगा x3 x4, और ये क्या होगा b6 का इनवर्स इंटू b। लिखो, सबका वैल्यू कैलकुलेट करना है, बताओ। करवाए थे हम, यहाँ सब रखा है, खाली कैलकुलेट करना है। अपना अपना करो। इसका वैल्यू कितना आया है, ये कितना आया जी पहला वाला, वेरी गुड, 0, और ये -2,
चलो गलत है। 7/2 आएगा कि 1/2 आएगा? हाँ सबका? तुम्हारा जी कब करोगे? काजल से एक बार पूछ ले। काजल क्या आया है? हाँ दूसरा वाला दोनों माइनस में आएंगे कि एक ही माइनस में आया है? अमृता क्या आया तुम्हारा? सेकंड वाला XB2 है। तुम तो और गलत निकाल रही हो, हमको निकालना पड़ेगा लग रहा। निकालो निकालो निकालना सब लोग। इसमें अभी सस्पेंशन है, इसमें क्वेश्चन मार्क अभी। वेरी गुड। क्या बात है प्रज्ञा, तुम तो छा गई हो। 1/2 0 आया। क्या आया B3? अच्छा B3। हाँ क्या आया B3? चिल्ला रही हो। वेरी गुड, प्रज्ञा का सही है। कहाँ गलत कर रहे हो निधि? चिल्ला रही हो, गलत कर रहे हो, ऊपर से चिल्ला भी रही हो। इधर देखो, ये वाला करो। 2 और बचा है। अरे सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। क्या हुआ? पेन खत्म हो गया? ये लो, इससे मार्कर से लिख लो। नहीं है मेरे पास। दे पेन नहीं है? नहीं सर है मेरे पास। अगर पैकेट ही ले जाते हैं। तुम निधि की तरह नहीं हो, क्यों? क्या है? हाँ वेरी गुड, क्या बात है। आज तुम क्या खा के आई हो? कुछ खाओ के आई हो कि वैसे चले आई हो? 1/2 0। XB6 की वैल्यू बताइए अमृता। B5 XB6 की वैल्यू और XB2 की। हाँ सही है। अब लग रहा है तुम्हारे विश्वास कर सकते हैं। XB2 की वैल्यू बताओ। फिर से चेक करो एक बार। -1/2 आया है कि -2 आया है? तुम सही लगाए हो, लेकिन थोड़ा सा देखो, एक एक पेयर गलत हो रहा है तुम दोनों लोग का। -2 वेरी गुड, ये सही है। देखो कहाँ गलती कर रही हो। नहीं -7/2 आया है। -2 7/2 बस इतना। चलो इधर देखो, ये सारे बेसिक सोल्यूशन निकल गए। 6 बेसिक सोल्यूशन निकले। कौन कौन सा? XB1 XB2 XB3 XB4 XB5 XB6। कितने? 6 बेसिक सोल्यूशन मिले। ठीक है, हाँ ये वाला तो नॉन डिजेनरेट नहीं होता, ये डिजेनरेट्स हो जाता। ये वाला भी नॉन डिजेनरेट नहीं होता। नॉन डिजेनरेट जैसे ये है, और कौन सा है? हाँ ये है। ठीक है, बट देखो अभी ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इधर देखो, ये 6 लिख लो बस, टाइम खत्म। इधर समझ लो, अब समझा रहे हैं, छाप लो। समझ में आया? अब देखो कितने सोल्यूशन मिले? 1 2 3 4 5 6 फिजिबल बेसिक सोल्यूशन है खाली अभी। अब बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या होगा? फिजिबल नामी से क्लियर कि जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाइड करे। तो
तो इसमें कौन कौन सा सोल्यूशन नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाइड करेगा? ये वाला होगा, क्योंकि ये निगेटिव, देखो यहाँ क्या है, सारे xi की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये निगेटिव, ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा। ये वाला और ये वाला, क्यों? क्योंकि ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। समझ में आया? तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाइड। ये तीनों नेगेटिव में है, इसीलिए बेसिक सोल्यूशन ये नहीं होंगे। ठीक है, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन नहीं होंगे, बेसिक सोल्यूशन होंगे बट क्या होंगे, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन नहीं होंगे। तो लिखो, देखो सबको समझ में आ गया? आसान है कि नहीं? बहुत आसान है। नहीं आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या करेंगे, लिखेंगे कि फ्रॉम दिस वी सीन दैट xb3 xb6 एंड xb2 डज नॉट सेटिस्फाइड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। अरे भाई भी मत लिखो, दूसरा ये अपने समझा रहे हैं कि तुम लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। अभी तुम लिखी नहीं हो, छाप लो छाप लो। तो अब कैसा भी दे दिया जाए तुम लोग कर लो जाओगे ना। बहुत क्वेश्चन आया है, इसमें पूछा गया है, इसलिए करवा रहे थे। मान लो अब हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं एलपीपी, बस एक एप्लीकेशन पढ़ाना है। एप्लीकेशन लिखवा दे रहे हैं और उसको समझाएंगे बाद में। क्यों? क्योंकि इसका एप्लीकेशन आगे के चैप्टर में यूज है, और आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे ही नहीं, मतलब आगे का चैप्टर भी पढ़ाया नहीं गया है, पढ़ाएंगे। अब जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा, तब तक तुम लोग आज छाप लो, फिर समझा देंगे। लिखो, hence it is obvious that out of these मतलब इन 6 में से, hence it is obvious that out of these only 3 basic solution feasible solution, sorry क्या लिखे हैं, only 3 basic solution are basic feasible solution, namely क्या, xb1 xb4 xb5, namely xb1 xb4 xb5 हो गया। ये तो बेसिक मिले। अब सोल्यूशन क्या होगा, देखो सोल्यूशन तो x था ना, x इक्वल टू क्या था, x1 x2 x3 4। इधर देखो, अब सोल्यूशन लिखेंगे मिटाए जी। देखो तो जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के यूज करके हम सोल्यूशन लिख रहे हैं, तो मान लो इसमें पहला सोल्यूशन क्या होगा, ऐसे x1 x2 x3 x4। क्यों? तो x1 की वैल्यू क्या हो गया जी, इधर देखो x1 की वैल्यू क्या होगा, और ये सब क्या होंगे, अरे x3 x4 क्या हो गए, 0 होंगे ना। क्यों? क्योंकि इन दोनों को 0 रखे थे तभी तो इन दोनों की वैल्यू आया। अब ऐसे अरे हाँ लिख लो, अब सही है। अब x2 तो होगा नहीं, x4 x4 में देखो, x4 में 0, समझ में आया, और x5 0। रुक जाओ हमको देखने दो। लिख लो, सबका सेम आया है ना। जब सबका सेम आया है
तो इस केस में जो x1, x2, x3 ये क्या आएंगे, यूनिक एक्सट्रीम पॉइंट। लिख लो, देखो तीनों सॉल्यूशन सेम आ गया। अब हो गया। तुम अपने फ्रेंड को कहाँ छोड़ दी हो? तबीयत नहीं सही है क्या उसका? हो गया। नेक्स्ट खत्म, बस लास्ट एप्लीकेशन ऑफ LPP, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। बस एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग लिखना, प्रॉब्लम कहाँ से आ जाएगा इसमें। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अब इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, देखो 2x4 वाला नहीं बताए थे, ये क्या था 4x2, 2x4 ही वाला था मैट्रिक्स में देखा जाए तो। अब बता दिए, अब कर लोगे ना? हाँ, थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत आसान है। देखो एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, वैसे मतलब इसका एप्लीकेशन कहाँ है? जनरली देखा जाए इसका एप्लीकेशन हम लोग एग्रीकल्चर में देख सकते हैं। कोई बिजनेस है, फर्टिलाइजर, जैसे पढ़ाया था नहीं अभी तुम लोग को कि कोई एक कंपनी है मैन्युफैक्चर कर रही 2 तरह के हैट्स, तो वहाँ भी उसका एप्लीकेशन यूज होता है। मिलिट्री बैटल में, मिलिट्री बैटल जब देखा जाए कि हम लोग का जो यहाँ बॉर्डर है, बॉर्डर पे देखते हैं ना कि जब कोई हमला होता है तो वहाँ से हमारे जो यहाँ के जो बड़े बड़े से मतलब होते हैं आर्मी जो चीफ होते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि कोई भी अगर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है बॉर्डर पे, तो कम सोर्सेस में ज़्यादा आउटपुट कैसे, मतलब कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट कैसे प्राप्त करें, मतलब कम सेना में हम लोग बैटल को जीत लें। तो वहाँ LPP का यूज होता है। बताएंगे कैसे, समझाएंगे। तो LPP का वहाँ मिलिट्री बैटल में, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो लिखा के हम फिर समझवाएंगे तुम लोग को, टेंशन ना लो। जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ाएंगे तब वहाँ फिर आएगा ये चीज़। लिखो एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, रट लेना तुम लोग, ठीक है? पहले बता रहे हैं, समझ लोगे तब भी नहीं लिख पाओगे, समझ लोगे तब भी अपने मन से कहाँ लिख पाओगे, कहीं ना कहीं ग्रामर में मिस्टेक करोगे। तो क्या करना है, 1 बार 2 बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, समझ समझ के लिख लिख के प्रैक्टिस जाकर तैयार कर लेना। पूछा बहुत बार, अब पूछता है, और यही नहीं BSc MSc में भी पूछता है। और अब समझाएंगे हम, बट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। जल्दी लिखो ताकि नेक्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट हो जाए। लिखो, हियर वी डिस्कस some important application of linear programming in our life, जो कि हमारे लाइफ में जो यूज हो रही है, कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन देखा जाएगा LPP का। पहला ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये एक चैप्टर है आप लोगों में, ठीक है? जैसे ये चैप्टर पढ़ाएंगे पूरा क्लियर समझा देंगे। लिखो ट्रांसपोर्टेशन, हियर वी डिस्कस
सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इन आवर लाइफ। हो गया दीपांजलि, तुम तो देख रहे हैं कि बिरजू को भी फेल कर दोगे। पहला, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गया, पहला लिखो। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक में बी यूज्ड। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक चैप्टर है आप लोग का, खड़े चैप्टर है, ठीक है, वो पढ़ाया जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक में बी यूज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात, तुम लोग को नहीं पता है। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक में बी यूज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स in which we require this tipping, THIS TIPPING, this tipping मतलब थपकी देना। थपकी देना, थपथपाते हैं, बताएंगे। इसका मतलब होता है थपकी देना। थपकी नहीं समझे? अरे जब कोई शाबाशी देना, देखो दे दी, वही दिस टिपिंग, समझ में आया? हुर्रा, हाँ इंग्लिश वर्ड्स है उसका, ठीक है। वी रिक्वायर्ड दिस टिपिंग ऑफ अवेलेबल amounts from the sources लिखना, from the sources to the destination, according to their requirement, according to their THEIR वाला their, according to their requirements, so that the transportation cost is minimum, so that the transportation cost in minimum is minimum, इज लिखना, मिनिमम। हो गया? कहने जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ाएंगे वहाँ से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं ना। कोई जैसे मान लो कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है कोई चीज़, यहाँ से वहाँ भेज रही है, यहाँ से वहाँ भेज रही है, तो उसमें भी LPP का यूज करके, लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर टेक्निक यूज करके हम लोग ये सोचते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाए उस चीज़ का, और कम से कम पैसे में, कम से कम कास्ट लगे, और हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाए, ठीक है। मतलब हमारा जो सामान है वो यहाँ से वहाँ चला जाए। तो सब लोग यही सोचते हैं, पैसा, तुम लोग जाते होगे कहीं ऑटो पे बैठते होगे, 10 रुपये खाते हो, भैया 8 रुपया ले लीजिए, 2 रुपया छोड़ दीजिए, नहीं खाते हो? खाते होगे, लेकिन तुम लोग यहाँ ऐसा नहीं। अरे बता रहे हैं, एग्जाम मैथ वाले हो, कंसीडर कर लो, हमें क्या पता, हम तो ऑटो जाते ही नहीं। चलो दूसरा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या हुआ अमिता, तुम कहाँ खोई रहती हो? ऐसा लगता है कि पता नहीं किताब में ही गुम हो जाती है ये। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, देखो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में भी लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज है। कैसे यूज है लिखो, बोले
अब धीरे धीरे बोलेंगे, क्योंकि दीपांजलि लिख नहीं पा रही है और कहती है कि ये लिख नहीं पाती, कहती है आपको बोलने ही नहीं आता। बताओ, हमको बोलने ही नहीं आता। देखो, लड़कों में तारत तो कम होता है। तारत मतलब समझ रहे हो? अरे एक बोलने की सुरीली जो आवाज़ होती है वो लड़कियों में ज़्यादा होता है। तो मैम में तारत ज़्यादा है, तो उनकी आवाज़ तुम लोग को मीठी लग रही होगी। अब क्लियर बात है, समझो। अब ऐसे भी देखो, लड़के को आवाज़ क्या है, लड़के का आवाज़ थोड़ा मोटा निकलता है। क्यों? क्योंकि उनका तारत कम होता है, जिनका तारत ज़्यादा होता है। अब पता नहीं कम होता ज़्यादा नहीं, फिजिक्स में है, तुम लोग पढ़े भी होगे, बेवकूफ़ नहीं पढ़े हो। मॉड्यूलेशन नहीं पढ़े हो चैप्टर में, तो उसमें फ्रीक्वेंसी में था। और जब देखो, तो इसीलिए लड़कों का आवाज़ ज़्यादा मोटा होता है, लड़कियों का आवाज़ पतला होता है। ठीक है, चलो। हाँ बिल्कुल, तो एक्सेप्शनल केसेस तो बहुत है। कोई कोई लड़का ऐसे बोलते हैं लड़कियों को भी फेल कर दें। कौन लड़का बोलता है? चलो। लीनियर प्रोग्रामिंग, तुम कहाँ खो गई? लीनियर प्रोग्रामिंग कैन बी अप्लाइड linear programming can be applied in production management for determining product mix। दीपांजलि को ऐसे टीचर अच्छे लगते हैं जो ऐसे पढ़ाएं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे। हमारे यहाँ बताए थे नहीं, अपने बोलते अपने ही सुनते थे, बगल वाला सुने, जैसे मच्छर भिन आते थे। ये तो एक कमरा है, बंद है, तो इसमें बोला जाएगा तो आवाज़ तो गूंजेगी ही। हाँ चलो, और हम लोग और वैसे भी धीरे बोलना, क्या जब तक गूंजे ना आवाज़ तब तक पढ़ने में मज़ा क्या। अब यहाँ चिल्लाते हैं तुम लोग का आवाज़ गूंजता है, घर में जाके भी गूंजता होगा, तो 2 बार समझ में आ जाता होगा तुम लोग को। देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग कैन बी अप्लाइड इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट फॉर डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट स्मूथिंग, प्रोडक्ट मिक्स, फिर प्रोडक्ट स्मूथिंग and assembly time balancing टाइम बैलेंसिंग। ये सब बात मैम से मत कहना तुम, तारत वाला है। हाँ तो क्या हुआ सुन लेंगे, कुछ हो जाए नहीं, ये रियल फैक्ट है, इसीलिए देखो हैं। आज तुम टाइम निकाल लो तब अपने लिए। असेंबली टाइम बैलेंसिंग हो गया। चलो नेक्स्ट, मैन पावर मैनेजमेंट। ये सेकंड था, ये थर्ड नंबर। पहला वाला क्या था? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखो एक बात बताएं, तुम लोग अगर हेडिंग लिख दोगे, हेडिंग जो मेन हेडिंग, उसको क्या करना, हाईलाइट करना, और उसमें थोड़ा सा उसी से रिलेटेड लिखना, तब भी नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं, मेन चीज़ हेडिंग, जो भी एग्जामिनर रहेंगे वो हेडिंग चेक करेंगे। तो पहला वाला क्या था? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। दूसरा प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तीसरा मैन पावर मैनेजमेंट। मैन पावर, MANPOWER। अब तुम लोग मत चिल्लाया कि क्यों वुमेन पावर नहीं, मैन पावर मैनेजमेंट हो गया। लीनियर प्रोग्रामिंग allows the personal manager, पर्सोनल लिखना, पर्सनल है, पर्सोनल, PERSONNEL, पर्सोनल मैनेजर है, PERSONNEL,
पर्सोनल मैनेजर लिखो, भी बता रहे हैं क्या होता है। हो गया। टू एनालिस टू एनालाइज ANALYSE टू एनालाइज, फिर पर्सोनल पॉलिसी, फिर पर्सोनल, खाली पर्सोनल, उसमें PHIR मत लिख देना। पर्सोनल पॉलिसी हो गया। पर्सोनल पॉलिसी कॉम्बिनेशन इन टर्म ऑफ ऑपरेशन रिसर्च पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है। इन टर्म ऑफ देयर एप्रो, भाई हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग प्रोनाउंस कर लेना अपना, बहुत लंबा वर्ड है, लिखो APP हाँ उस लिखो जो भी हो। कनाउला दीगर नॉलेज को पढ़ते हैं ना, कनाउला दीगर नॉलेज KNOWLEDG, अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। अरे ये वाला कनाउलदीगा, क्यों? चलो, एक जगह देख रहे थे, एक वीडियो पढ़ा रहा था, पता नहीं ऐसे अचानक से आ गया। एक लेडीज थी, वो भी मतलब लगभग 60 कह रहे हैं GOOGLE गुलू गुलू। क्या हुआ? तुम लोग भी देखे हो गया तब वीडियो? अब पता नहीं कहा वो, हम कहे गुलू गुलू के। चल लिखो एप्रोप्रिएटेंस फॉर मीनिंग, फॉर मेंटेनिंग लिखना, फॉर मेंटेनिंग ए स्टडी स्टेट। स्टडी मत लिखना, स्टडी स्टेट मतलब क्षणिक अवस्था, STADY, स्टडी स्टेट। स्टेट राज्य वाला नहीं, अवस्था वाला स्टेट। स्टडी क्षणिक अवस्था, स्टडी स्टेट हो गया। फ्लो ऑफ पीपल, जो भी पीपल जो भी बोलते हैं, फ्लो ऑफ पीपल्स इनटू थ्रो एंड आउट ऑफ द फर्म। तुम लोग क्यों बोल रही हो? लिखने ही चुप मत। आउट ऑफ द फर्म, इनटू आउट ऑफ द फर्म। कोई बोलेगा नहीं, हम रिपीट कर देंगे, पहले बता दे रहे हैं। नेक्स्ट FIR में फर्म, मुर्गी फार्म नहीं देखी हो? नहीं, उसको लग रहा है वही फार्म मुर्गी। नेक्स्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट लिखो। मार्केटिंग, वैसे भी आजकल बर्ड फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है, ठीक है? तुम लोग खाना हो ना मत, चिकन वकन। तुम नहीं खाती हो क्या? चलो मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया। देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट में इसका यूज होता है, कैसे होता है लिखो, सब समझाएंगे, पहले लिख लो, सारा चीज़ समझाएंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग, वैसे भी तुम लोग पढ़ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। लिखो लीनियर प्रोग्रामिंग, कोई बोलेगा नहीं। लीनियर प्रोग्रामिंग helps in analyzing linear programming helps in analyzing the effectiveness
इफेक्टिवनेस एक ही में रहेगा, इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग ADVERTISING एडवर्टाइजिंग कैंपेन बोलते हैं, COMPAIGN हो गया। एंड द टाइम बेस तुम नहीं सुधरोगे एंड द टाइम बेस ऑन द अवेलेबल एडवर्टाइजिंग मीडिया। नेक्स्ट, मिलिट्री एप्लीकेशन। मिलिट्री एप्लीकेशन लिखो, जल्दी लिखो। दीज एप्लीकेशन पीपल्स, PEOPLE, पीपल, पीपल मतलब क्या होता है? शिष्य, पीपल माने लोग, तो लोग वाला पीपल्स, समझ में आया? PUPI वाला नहीं, PEOPLE वाला, बेवकूफ। These applications, मिलिट्री एप्लीकेशन में, ठीक है, These application involve the problem of selecting an air मतलब हवा, एयर वेपन मतलब हथियार, और क्या? औजार, हथियार। सेलेक्टिंग एन एयर वेपन सिस्टम अगेंस्ट गरीलर, ग्यूरिलर बोलते हैं या गरीलर बोलते हैं? तो बोल तो रहे हैं GURILLAR। तुमको ज्यादा सुनाई देता है, तुम कानून चेक करवा लो दीपांजलि अपना दिखवा लो कहीं, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत ना है। GURILLAR हो गया। so as to keep, जल्दी ले लिखो, so as to keep them, लिखो पिन, जैसे यूट्यूब पे कमेंट करती हो ना तुम लोग, अरे कोई वीडियो देखते हो कमेंट करते हो, तो जो चैनल वाले रहते हैं वो तुम्हारे कमेंट को पिन कर सकते हैं। तो पिन करने के बाद क्या होता है, तुम्हारा जो कमेंट रहेगा वो सबसे ऊपर दिखेगा। तुम लोग कुछ पता ही नहीं किस दुनिया में जीते हैं। तो वही पिन, PINNAD, देम पिन डाउन, PINNAD, पिन डाउन and simultaneously minimize the amount of aviation, 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 gasoline, used, कॉमा करके लिखना, कॉमा, a variation of transportation problem, इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूज, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे पहले एक लेक्चर देंगे तो अपने आप तुम लोग को समझ में आएगा।
कि होता क्या है रियल में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, अब बहुत है, तुम लोग देखोगे यातायात के इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ सब तुड़वा उड़वा के बनवा रहे हैं। देखो नहीं, धर्मशाला के पूरा तुड़वा दिए हैं। हमको तो लगता है कि 10 साल में तो यहाँ की इतने लोग फंसेंगे, 10-10 घंटे का ट्रैफिक रहेगा, क्योंकि बढ़ रहे हैं लोग, जनसंख्या बढ़ रही है, गाड़ी घोड़ा बढ़ रही है। एक दिन में पता नहीं कितना गाड़ी घोड़ा बिक्री, ज़मीन थोड़ी बढ़ेगा, ज़मीन ये तो वही है। अब कहाँ जाएंगे लोग, इसी में मतलब लड़ेंगे, कटेंगे, मिलेंगे, सब होगा। ये बहुत ज़्यादा ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो रहे हैं। चलो कहाँ तक हो गया? दैट मैक्सिमाइज द टोटल टनेज, TONNAG टनेज ऑफ बम BOMB बम्ब ड्रॉप ऑन ए सेट, ड्रॉप्ड DROPPED ऑन ए सेट of two gates and the problem of community defense against diaster diaster to find the number of defense units that should be used in the attack in order to provide the required level of protection of the lowest possible cost. Next, agriculture application लिखना। Next, agriculture application जल्दी लिखो। linear programming can be applied in agriculture planning. Linear programming can be applied in agriculture planning for allocating the limited resources such as ACRAGE लिखना, ACRAG, हाँ एक में ACRAGE, आर्केज लेबर LABOUR लेबर, कॉमा वाटर, आर्केज लेबर कॉमा वाटर, फिर कामा करके लिखना, सप्लाई एंड वर्किंग कैपिटल मतलब राजधानी, सप्लाई एंड वर्किंग कैपिटल हो गया, एटसेट्रा ETC, so as to maximize the net revenue
रेवेन्यू ख़त्म, बाय बाय टाटा। हाँ हो गया क्या?